नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल अरिकामेडु को समझेंगे और वो भी एक प्रैक्टिस क्विज के रूप में, ताकि परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे पड़ाव क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी लोकेशन और पहचान से, फिर देखेंगे वो सबूत जो इसे सम्राटों से जोड़ते हैं। कलाकृतियों पर एक रैपिड फायर राउंड होगा, पानी की टंकियों के रहस्य पर बात करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन टाइमलाइन पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले राउंड से। किसी भी विषय की नींव मजबूत होनी चाहिए, तो चलिए एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल बहुत सीधा है। अरिकामेडु का पुरातात्विक स्थल आखिर है कहाँ? और क्या कोई उस खास नदी का नाम बता सकता है जिसके किनारे ये बसा है? इसका सही जवाब है पुदुचेरी, जिंजी नदी के तट पर। हाँ, और इस नदी को अरियानकुपम नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब अगला सवाल इसके ऐतिहासिक नाम के बारे में है, और ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसे प्राचीन ग्रीको रोमन ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके कहा गया था। दक्षिण भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े विद्वान ने इस स्थल को ये खास पहचान दी थी। सोचिए, वो कौन थे? वो थे महान इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री। उन्हीं के काम ने अरिकामेडु की पहचान भारत रोमन व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर पक्की की। चलिए अब राउंड 2 पर चलते हैं। यहां हम कुछ ऐसे ठोस सबूतों को देखेंगे जो अरिकामेडु की कहानी को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो वो सबसे ठोस सबूत क्या है जो इस भारतीय बंदरगाह को सीधे रोम के शासकों से जोड़ता है? और ये रहे वो सबूत जो इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देते हैं। सम्राट ऑगस्टस और टिबेरियस की मोहरें, और सबसे शानदार चीज, ऑगस्टस के चित्र वाला एक मनका। इससे मजबूत और क्या सबूत होगा? चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। हम इस जगह पर पाए गए 3 खास तरह के मिट्टी के बर्तनों की पहचान करेंगे। सबसे पहले एरेटाइन वेयर। ये एक खास लाल चमकदार मिट्टी के बर्तन थे जो सीधे इटली से आयात किए जाते थे। अगला है एम्फोरा। समझ लीजिए कि ये प्राचीन दुनिया के शिपिंग कंटेनर थे जिनका इस्तेमाल शराब या तेल जैसी चीजों को लाने ले जाने के लिए होता था। और आखिर में रोलेटेड वेयर, जिसे उस पर बने खास तरह के छपाई वाले पैटर्न से आसानी से पहचाना जा सकता है। अब बारी है एक बोनस राउंड की, जिसमें हम एक असली ऐतिहासिक बहस के बारे में जानेंगे। यहां सवाल व्याख्या का है कि स्थल पर जो छोटी छोटी पानी की टंकियां मिलीं, उनका आखिर मकसद क्या था। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि इतिहास की समझ समय के साथ कैसे विकसित होती है। शुरुआती सिद्धांत ये था कि ये हौज कपड़े रंगने के लिए थे, लेकिन अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये असल में स्थानीय आबादी के लिए भंडारण के गड्ढे थे। और अब सब कुछ समेटने के लिए पेश है एक अंतिम चीट शीट। ये टाइमलाइन आपको मुख्य तारीखें याद रखने में मदद करेगी। बस इन 2 प्रमुख तारीखों को याद रखना है। 1937 में जे ड्यूब्रेल द्वारा पहली खोज, और फिर 1945 में मॉर्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में हुई वो बड़ी खुदाई जिसने इस स्थल को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। तो निचोड़ ये है कि अरिकामेडु भारत और रोमन साम्राज्य के बीच एक बहुत ही जरूरी व्यापारिक लिंक था, और इसे साबित करने के लिए हमारे पास पुरातात्विक सबूतों का खजाना है। और ये हमें एक अंतिम सवाल पे छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इतिहास के और कौन से ऐसे तथ्य